आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये 3 वेरिएबल इक्वेशन, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में 991 MS कैशो का है। इसको यूज़ करके हम कैसे 3 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 वेरिएबल इक्वेशन ये मैंने लिख दी है, आप देख सकते हैं कि इसमें x का टर्म है, y का टर्म है और 7 z का टर्म है। मतलब ये x, y और z तीन जो है 3 वेरिएबल्स हैं और इन 3 वेरिएबल्स की हमें 3 इक्वेशन से सॉल्व करनी है। तो वैसे भी आपको पता होगा कि एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन की ज़रूरत है, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की ज़रूरत है और 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ हमें 3 इक्वेशन की ज़रूरत है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे x, y और z की वैल्यू के लिए। तो ये आप सॉल्व अपने आप से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर की हेल्प से जब आपको सुविधा प्राप्त है, इंजीनियरिंग में आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो उसी का यूज़ करें। तो ये देखिए कैलकुलेटर मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर में सॉल्व कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको मोड का बटन ये दिख रहा है, तो इस मोड का बटन प्रेस करेंगे। तो मोड का बटन प्रेस किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। अब जब ये इक्वेशन लिख के आ जाए, ठीक है, हो सकता है किसी का मॉडल कैलकुलेटर का अलग हो, तो भी मतलब तरीका यही होता है कि मोड से ही आप सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है उसको 3 बार से ज़्यादा प्रेस करना पड़े। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1, ये जो 1 का बटन है, ये 1 का बटन प्रेस कर देंगे क्योंकि इक्वेशन हमें सेलेक्ट करनी थी। तो ये आ गया 3 अननोन। तो हम 3 फिर से हम प्रेस कर देंगे, ये 3 हमने प्रेस किया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है A1 की वैल्यू क्या है। अब ये समझना पड़ेगा कि A1 की वैल्यू क्या है। पहले तो ये याद रखिएगा कि जब भी इक्वेशन सॉल्व करिएगा तो x, y और z एक तरफ होनी चाहिए और सीरियल ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में भी जो ऑर्डर है वही सेकंड में है, वही ऑर्डर थर्ड में है। फिर उसके बाद कांस्टेंट जो है इक्वल टू के इस पार होना चाहिए राइट हैंड साइड में। जैसे 2 इधर है, -5 इधर है, 8 इधर है। अब ये क्या पूछ रहा है कि A1 की वैल्यू क्या है। तो A1 इसमें से कौन सा है, अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो A1 जो पहला टर्म आप यूज़ कर रहे हैं x, तो x का जो कोफिशिएंट है वो A1 है। तो x का कोफिशिएंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो A1 है। तो ये देख लीजिए कि ये जो 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे A1 है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि ये A1 है। तो हम यहाँ पे 3 फीड कर दे रहे हैं, 3 हमने फीड कर दिया, इक्वल टू दबाया। फिर ये पूछ रहा है B1 कौन सा। तो B1 टर्म जो नेक्स्ट टर्म है y के साथ वाला, वो B1 है। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये B1 है, ठीक है। ये B1 हो गया। अब नेक्स्ट उसके बाद B1 की वैल्यू हम फीड कर देंगे। B1 की वैल्यू हमने 4 फीड कर दी, ठीक है, इक्वल टू दबा दिया। नेक्स्ट है C1। C1 क्या है, 7 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो C1 की वैल्यू हम यहाँ पे 7 पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो C1 की वैल्यू हमने 7 पुट कर दी है। यहाँ पे हमने देखा कि C1 की वैल्यू हमने इस तरीके से 7 पुट कर दी है। फिर उसके बाद जब इक्वल टू दबाएंगे तो फिर ये D1 की वैल्यू मांगेगा। तो D1 की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, जो कांस्टेंट इस साइड पे है, ये है D1 की वैल्यू। तो ये D1 की वैल्यू है 2। तो हम कैलकुलेटर में 2 वैल्यू फीड कर देंगे, ठीक है। तो हमने 2 ये फीड कर दिया, इक्वल टू दबा दिया। अब ये पूछ रहा है A2 की वैल्यू। इसी तरीके से A2 की वैल्यू आप बता सकते हैं। A2 की वैल्यू नेक्स्ट जो ये 2 दिख रहा है सेकेंड वाली इक्वेशन में, ये है A2 की वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद A2 की वैल्यू हमने 2 फीड कर दी इसमें कैलकुलेटर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट B2 पूछ रहा है। तो B2 की वैल्यू क्या होगी, जो ये 5y दिख रहा है, तो ये 5 जो है ये क्या है, ये B2 की वैल्यू है, ठीक है। ये B2 की वैल्यू है। तो 5 हम फीड कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये दिखा रहा है C2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो C2 की वैल्यू जो है ये आपको +4 दिख रही है। तो C2 की वैल्यू ये वाली है, ये इसके साथ C2 की वैल्यू। तो C2 की वैल्यू 4 फीड कर दीजिए, इक्वल टू दबाइए। फिर D2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो D2 की वैल्यू क्या है, -5। ये वाली वैल्यू D2 की वैल्यू है, -5 है। तो -5 हम फीड कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद A3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो A3 की वैल्यू क्या है, ये 6। तो 6 ये A3 की वैल्यू है, ठीक। फिर उसके बाद 6 हम फीड कर देंगे। 6 फीड करने के बाद इक्वल टू दबा देंगे। फिर उसके बाद ये B3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो B3 की वैल्यू क्या है, -4। ये आपको दिख रहा है कि ये -7 में लीजिएगा, माइनस इग्नोर मत कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो -4। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो C3 की वैल्यू है। तो C3 की वैल्यू क्या है, -2। तो ये है C3 की वैल्यू, C3 की वैल्यू -2। तो हम यहाँ पे
कैलकुलेटर में C3 की वैल्यू -2 फीड कर देंगे। फिर लास्ट है D3 की वैल्यू, तो D3 की वैल्यू क्या है 8, ये जो आपको ये दिख रही है ये D3 की वैल्यू है। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो गई। अब हम 8 वैल्यू फीड कर दें, तो 8 जो है वो 8 हमने फीड कर दिया, इक्वल टू दबाया। अब देखिए x की वैल्यू दे रहा है, डायरेक्ट ये x की वैल्यू, मतलब जो ये आपने इक्वेशंस लिखी हैं उससे x का डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0.294, ठीक है। फिर हम दोबारा इक्वल टू दबाएंगे तो ये y की वैल्यू दे देगा। तो हम दोबारा इक्वल टू दबाते हैं तो ये देखिए -2.294 दे रहा है। तो y की वैल्यू जो है वो -2.294 दे रहा है। और फिर से इक्वल टू दबाएंगे तो ये z की वैल्यू दे देगा। z की वैल्यू क्या है 1.47। तो विदाउट मतलब आपको बिना कैलकुलेशन किए ये आंसर आ गए हैं। तो ये x और y और z की वैल्यूज़ हैं। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं।